मेंटल पीस एक्चुअली एक तो जो है आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है वो बहुत डिपेंड करता है। जब उसको एक बोझ समझते हो ना, बर्डन, तो वो चीज आपको ना तो कोई खुशी देगी ना आपको कोई मेंटल पीस देगा। जब मम्मी ज्यादा इरिटेट होने लग जाती है ना, तो वो खुद ही बोल देती है, मम्मी भागने चले जाओ ना। कुछ लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, कुछ ऐसे भी देखेंगे कि पता नहीं इसको क्या हो गया है यार, ये पागल लोग क्यों भाग रही है ऐसे। मैंने टाइक्वांडो स्टार्ट किया और मैंने सबसे पहले उसको बोला, प्लीज मुझे किसी भी तरह तुम पुशअप सिखा दो। आई स्टिल कैन ओनली डू 10 पुशअप इन वन गो, और वो भी मेरा चिन टच नहीं होता नीचे। 100 से ऊपर भी चक्कर लगाया, छोटे लूप के 150 भी लगाया, तभी मुझे ऐसा लगता था मैं बोर नहीं हो रही हूँ। बट मुझे भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट, नहीं तो एक लेवल के बाद ग्रोथ नहीं होता है। मैं खुद को उस टाइम तक स्ट्रांग नहीं मानूंगी जब तक मैं 15 पुशअप प्रॉपर फॉर्म में लगाने ना लग जाऊं। एक्चुअली रनिंग से ज्यादा मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का अब लग रहा था कि मेरी मिस नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम मेंटली अपने आप को बहुत पुश करने की कोशिश करते हो, बट कभी कभी फिजिकल लिमिटेशंस आर एक्चुअल हाँ, लिमिटेशन। जो तुम्हें खुद से अच्छा लगता है ना वो करो। Hi everyone, this is Meenal here and welcome to this channel. This is that channel where we talk about women into ultra running in India. Ultra running is anything beyond 42 kilometers run at one point in time. और हम यहाँ पे बहुत सारा women से बात करते हैं जो already ultra running में हैं, and we get to know a little bit about them, how they are balancing family life and running all together. And if I just talk about myself, I'm an aspiring ultra runner. मैंने 12 घंटे की रेस किया है मैक्सिमम, एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दीज फीमेल, और मैं यही चाहती हूँ कि इन फीमेल्स की स्टोरी सब तक पहुंचे। आज हम बात करने वाले हैं इनफैक्ट रुपिंदर के साथ। हाय। तो रुपिंदर से ही जानते हैं थोड़ा सा उनके बारे में बिफोर वी जंप इनटू द रनिंग। रुपिंदर, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। हाँ, हाय मीनल। मैं भी सेम आपके जैसी ही हूँ एस्पायरिंग अल्ट्रा रनर। तो एक्चुअली आई एम अ मैनेजमेंट स्टूडेंट। तो मैंने एमबीए किया पहले। तो आई वर्क विद वन मल्टीनेशनल आल्सो। आफ्टर दैट I suddenly jumped into another totally different field, which was in special education, where I teach disabled children. तो वो उससे एक टोटल डिफरेंट फील्ड था। उससे मेरे मेरे खुद के अंदर बहुत चेंजेस आई, मेरे खुद के अंदर बहुत मोटिवेशन आई उन बच्चों के साथ काम करके। तो मुझे मतलब जो भी है, मतलब जो मैंने सीखा, जो मैं कर रही हूँ, शायद वो कहीं ना कहीं मैंने उसी से ही लिया है, उन बच्चों के साथ काम करके ही लिया है। मतलब इफ दे कैन डू, एनीबडी कैन डू एनीथिंग। वंडरफुल। थोड़ा सा बताएंगे रुपिंदर प्लीज? आई वर्क इन आईटी फील्ड, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आई थिंक दैट स्टक द कॉर्ड। पहली बार मुझे पता चला आप भी एमएनसी में काम करते थे। व्हाई दैट शिफ्ट हैपेंड एंड व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब डिड यू डू प्रीवियसली? और थोड़ा सा मुझे ये भी बताएंगे एज अ स्पेशल एजुकेटर, बिकॉज दैट्स अ निश स्किल, मतलब बहुत कम लोग काम करते हैं। तो किस तरह के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें भी कुछ स्पेशल है या किस तरह उनका एजुकेशन रहता है? इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो। या वो एक्चुअली आई डिड माय एमबीए। उसके बाद वो आपको पता ही है मैनेजमेंट जॉब्स कैसी होती हैं, क्या करना होता है। देन सडनली वन डे आई सॉ वन एड इन न्यूज़पेपर वेयर इट वाज अ कोर्स इन स्पेशल एजुकेशन। सडनली मतलब आई डोंट नो क्या स्ट्राइक किया मेरे माइंड में, मतलब क्या हुआ मुझे, बट मेरे अंदर से वो आ गया था कि मुझे ये करना है, आई डू दिस कोर्स। अभी ये इसके आगे कुछ नहीं सोचा था मैंने। तो मैंने सोचा था कि चलो कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेती हूँ, मतलब देखते हैं कैसा जाता है। तो वो मैंने फिल किया, उसका एंट्रेंस था, एंट्रेंस क्लियर किया। तो फिर सडनली ये भी माइंड में आया कि नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस में मतलब इन बच्चों के साथ उस चीज में वो मजा नहीं आने वाला। तो वो अगर मुझे करना है तो रेगुलर ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो रेगुलर कोर्स किया, प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग ली, सब किया। उसके बाद मतलब सारे टाइप के जो डिसेबिलिटीज थी मैंने कवर की हैं। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, फिजिकल डिसेबिलिटी, सारे टाइप के बच्चों के साथ मैंने वर्क किया। और इतनी खुशी मिलती है ना, स्पेशली विद ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करके। तो इतना मुझे मतलब वो एक अंदर से जो वो हैप्पीनेस थी ना, जो कहीं मिसिंग थी, जो कहीं कहीं लगता था कि हम क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे, मतलब वो एक फुलफिलिंग जो फीलिंग होती है ना, वो आई। तो बाकी सारी चीजें, ये पैसा वैसा जॉब वॉब सब गया।
वेरी नाइस। जैसे कहते हैं ना, अगर आप अपनी जॉब को प्यार करने लगो तो आपको वो जॉब नहीं तभी लगता। मजा आता है, जिस चीज को आप प्यार करते हो उससे आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जुड़ जाता है फिर। दैट्स वेरी नाइस टू नो एंड ब्यूटीफुल। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा समझ नहीं सकती बिकॉज मैंने ऐसे बच्चों के साथ काम नहीं किया, पर मैं सोचने की भी कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक हम सोचते हैं कि हम उनको सिखा रहे हैं, बट शायद आप उस वो तरफ जा हमें रहे हैं जहाँ। सिखाते हैं, हाँ वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें इंस्पायर करते हैं। और मतलब वो जब आपको आके मतलब का टच भी करते हैं ना, आपको आपके वो हग करते हैं, तो इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है ना, बहुत मतलब वो फीलिंग में आई, मतलब आई कैंट एक्सप्लेन आल्सो, तो इतना अच्छा होता है वो। तो उनको दिस आई थिंक इज समझना, सो उनकी मच दुनिया में जाना, उनके उनकी तरह रहना, उनके जैसे सोचना, वो एक डिफरेंट चीज है बिल्कुल। और आई एम ब्लेस्ड कि मैंने ऐसा काम किया है। lovely, very no, मैं पता नहीं, मैं I think lovely is too small a word to say that, but I'm quite happy to know that. तो अच्छा, अब रुपिंदर ये बताइए, now that you started teaching them, तो ये रनिंग कब सीन में आया? रनिंग एक्चुअली हमारे स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स भी होते रहते थे स्कूल में, जहाँ पे हम इन बच्चों के साथ मतलब स्पोर्ट्स में जाते थे। कुछ तो वहां से भी था कि हमारी रेसेस वगैरह होती थी, तो हम उनको तैयार करते थे, मतलब उनके साथ भागते थे। बहुत टाइम होता था वो गिर जाते थे, मतलब फिर भी उनमें इतना एंथू होता था कि उठ के दोबारा भागना, मतलब वही जोश के साथ वही सब करना। तो वो कहीं ना कहीं आपको भी इंस्पायर करता रहता है कि यार ये कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। एक तो वो चीज थी। दूसरा ये था कि देखने को मुझे हमेशा खुद को यही लगता था कि मैं बहुत फिट हूँ। और कोई वेट का इश्यू नहीं है, कोई खाने पीने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिट नहीं है, बट वही जब वही 2-3 किलोमीटर कभी भागा तो वो सांस फूलने लगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी। तब जाके वो रियलिटी सामने आई कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखने में बहुत फिट लग रहे हो, पर ऐसा कुछ है नहीं है, आपको इसके लिए थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो फिर एक रनिंग ग्रुप भी ज्वाइन किया मैंने, उसके साथ मतलब थोड़ा वीकली संडे टू संडे करना, थोड़ी फोटो शोटो लेना, तो वो मुझे थोड़ा वैसे ही पसंद था। तो वो मजा आने लगा धीरे 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 धीरे, तो बस फिर ऐसे स्टार्ट हो गया। आई थिंक रुपिंदर अपने लखनऊ में स्टार्ट की रनिंग। हाँ जी, लखनऊ से स्टार्ट करी थी। ओके, तो दैट वाज आई थिंक 2016, राइट? या नाउ देखो, आपने जैसे बोला थोड़ा बहुत फिट रहना है ना, आई अंडरस्टैंड दैट। फोटो खींच के फेसबुक पे डालना, सोशल मीडिया में डालना, हाँ, ये दैट मुझे आई चीजें अंडरस्टैंड थोड़ी दैट, अट्रैक्ट करती थी उस टाइम। एंड आई थिंक दैट्स हाउ आई नो यू मोर। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आई एम कनेक्टेड विद यू, जबकि मैं आपसे सिर्फ एक ही बार मिली हूँ, बिकॉज हाँ, आप वो फेसबुक एक्चुअली, पे और वो काफी भी क्या रेगुलर है। इंसिडेंस हुआ था याद है आपको? सर थे और मैंने 3 घंटे में किया था और आपने शायद 2:30 में किया था। नहीं, मैंने शायद 225 या 2:15, 220 में किया होगा। हाँ हाँ, 2:15 2:20। तो मैं बहुत खुश थी और मैं इतना हंस रही थी, इतनी फोटोज ले रही थी, तो सडनली सर ने उन्हें बोला देखो ये 3 घंटे में करके आई है और ये कितना खुश है, और यहाँ लोग 2 घंटे में करके आएंगे, वो इतने खुश नहीं है। हाँ, आई थिंक yes, we met in at a half marathon द्वारका में back हाँ, in 2019. हम्म, हाँ, that was my second half marathon, और आपका तो आई डोंट नो कौन सा वाला था, बट हाँ राइट। मुझे तो याद नहीं, पर हाँ, मैंने वो रन बहुत एंजॉय किया था। इट वाज रेनिंग और मैं बहुत मजे मजे से करके आई थी वो। आई थिंक वही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल रचिंदर, रुपिंदर। और उसके बाद ना मैं आपको फेसबुक पे ऐसे ग्रो करते हुए देख रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, बात मैंने कभी नहीं, बट आई डोंट नो, आई गेट दैट मुझे फीलिंग। एक्चुअली सब ऐसे ही जानते हैं, मैं कहीं भी इवेंट में जाती हूँ तो सब मुझे यही बोलते हैं कि आप इतना दिखते रहते हो ना, हमें लगता नहीं कि आपसे पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, लगता ही नहीं है पहली बार मिला है, एंड यू हैव अ कॉम पर्सनालिटी आल्सो। नहीं, लवली। तो एक बात बताओ रुपिंदर, नाउ आपने देखो फिटनेस के लिए रनिंग स्टार्ट किया, राइट? कि ऐसे हाफना नहीं चाहिए। नाउ फिटनेस के लिए स्टार्ट करना एंड देन डूइंग अ हाफ मैराथन इज डिफरेंट। फिटनेस के लिए 5-10 किलोमीटर करो, यू कैन बी फिट, राइट? यू डोंट नीड टू डू 21K टू यू नो बेसिकली बी फिट। 21K के लिए तुम्हें डेडिकेटेड ट्रेनिंग चाहिए रहता है। So how did that happen? Your first half marathon in August 2017, and that too in Hyderabad, right? हाँ, वो भी एक स्टोरी है कि वो सबसे पहले मेरी टफ वाली थी।
जिसे सब कहते हैं कि हैदराबाद बहुत टफ होता है करना, कि लॉट्स ऑफ फ्लाईओवर्स आर देयर। अच्छा। तो एक्चुअली वो जब आप मतलब ग्रुप के साथ जाने लग गई, तो वो थोड़ा होता था कि चलो आज 5 किलोमीटर करना है, आज 10 किलोमीटर करना है। फिर उसी टाइम पे एक इवेंट भी होता है लखनऊ सिटी हाफ मैराथन, वो भी था जैन या फेब में, उसमें फिर मैंने 10 किलोमीटर में रजिस्टर कर दिया। और 10 किलोमीटर में वो मेरा फर्स्ट ही था शायद, और उसमें मैंने 120 में किया था, और शायद 120 कुछ एलिजिबिलिटी थी उसकी हाफ मैराथन में रजिस्टर करने की। तो वो 120 में कर लिया, तो आई वाज वेरी हैप्पी। मतलब फोटो वोटो डाले, सबने बहुत लाइक वाइक आए, तो मैं भी खुश बहुत एक और मोटिवेशन मिल गई। मतलब मैंने एज सच बहुत ज्यादा प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करी हाफ मैराथन की भी। मुझे पता था एक्चुअली ये टफ भी होएगी मेरे लिए, मतलब हैदराबाद इज एक्चुअली टफ, तो मुझे लग भी रहा था। बट स्टिल मुझे था कि ठीक है यार, जाएंगे एंजॉय करेंगे, जैसा होएगा देखी जाएगी करना है बस। तो मैं गई, मैंने किया, और वहाँ पे जो भी मतलब जो क्राउड था, जो एटमॉस्फेयर था वहाँ पे, मतलब बच्चे खड़े आपको चीयर कर रहे हैं, मतलब जो भी था यूफोरिया वहाँ का, मतलब इट वाज सो, मतलब इतना अट्रैक्ट किया मुझे। तो मुझे नहीं पता मेरी वो कब कंप्लीट हो गई कैसे मैंने कर लिया, कैसे कंप्लीट हो गई वो एक्सपीरियंस। आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज, मतलब बहुत उससे अप्रिसिएशन भी बहुत मिला, क्योंकि फर्स्ट ही थी, और मैंने मतलब फर्स्ट ही हैदराबाद में वो मैंने आई थिंक 256 में करी थी फर्स्ट हाफ मैराथन, वो हैदराबाद वाली। बस उसके बाद कीड़ा लग गया। रुपिंदर, I'll ask this specific question. मेरी sister ना बार-बार, I think मैं समझा नहीं पा रही हूँ. That's the question from my sister who listened to some of the podcast or some of the interviews I did. She's very spiritual in nature and I am not too much. मतलब ऐसा नहीं कि मैं believe नहीं करती, पर मैं बहुत ज्यादा पाठ पूजा नहीं कर सकती. मे भी मैं बैठ के ज्यादा देर नहीं कर सकती. And she always asks me, like all these women out there, वो अपनी body को physically fit रखने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. वो अपना मेंटल पीस के लिए क्या करते हैं? तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मेंटल पीस एक्चुअली एक तो जो है आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वो बहुत डिपेंड करता है। मतलब उससे आपको कैसी वहाँ पे क्या पॉजिटिविटी मिल रही है, क्या वाइब्स मिल रही है, आपकी फैमिली कैसी आपको सपोर्ट कर रही है, वो चीज बहुत मैटर करती है। और जो भी आप कर रहे हो, अगर मैं रनिंग ही कर रही हूँ, अगर मैं उसको ये लेके चलूँ, हाय मुझे तो आज 5 किलोमीटर करना है, मैं कैसे करूंगी, मैं तो थक जाऊंगी, मैं तो ये हो जाएगा। अभी मैं जिम भी जाती हूँ, तो मैं काफी फीमेल्स को देखती हूँ, मतलब जो पहले शुरू में बहुत जोश में आती हैं, ये करना है वो करना, हफ्ता पूरे जोश से आएंगे, मतलब बाद में वो शायद उस चीज को मतलब एक बर्डन की तरह लेने लग जाते हैं। क्या होता है, मतलब आफ्टर अ वीक सब गायब हो जाते हैं, बहुत थोड़े लोग रह जाते हैं। लोग आते जाते रहते हैं, वो वहीं पे चीज रहते ना, हैं. आप जब उसको एक बोझ समझते हो ना, बर्डन, तो वो चीज आपको ना तो कोई खुशी देगी, ना आपको कोई मेंटल पीस देगा। तो बस उस चीज को एंजॉय कर रहे हो ना। एक्चुअली मैं यही आपको इंसिडेंट बताती हूँ, जब मैंने अपना ये 12 आवर किया, तो मैंने अपने बेटे को बताया कि मैं 12 आवर रन करके आ गई हूँ, मैंने 78 किलोमीटर किया और मेरी फर्स्ट पोजीशन गई है। तो वही आपको क्या मिला, मतलब क्या मिला आपको करके। तो आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि मुझे क्या मिला है। मैंने उसको बोला कि पोडियम आया है, बट वो उसने पूछा कि एक्चुअली आपको क्या फील हुआ। देन सडनली ही आंसर्ड दिस क्वेश्चन कि थ्रिल मिलता है ना। यस, वो थ्रिल मिला मुझे। मैंने एक्चुअली वो चीज में मुझे थ्रिल आया करके, मुझे मजा आया। एक्चुअली ही प्लेस गिटार, तो उसने मुझे यही बोला कि जैसे मुझे गिटार बजाने से थ्रिल मिलता है ना, आपको वो रन करके थ्रिल मिला। तो मैं ये चीज का आंसर बहुत टाइम से ढूंढ रही थी कि ऐसा क्या है कि मैं करती हूँ, वो जो थ्रिल होता है ना, वो मुझे उससे मिला। तो मुझे रुपिंदर, कहीं ना कहीं मेंटल पीस भी तो मिलता है, isn't it? मतलब रनिंग we don't only do for physical. I think for mental peace also we run. जब आप इंजॉय कर रहे हो, तो एक्चुअली आप उस चीज को, जब हैप्पी आपको वो कर रही है, तो वो आपका पीस, दोनों कनेक्टेड है, हैप्पीनेस एंड पीस। जब आपको खुशी मिली, तो बहुत सारी आपकी चीजें और भी चल रही होती हैं, प्रॉब्लम्स, पर वो एक जो खुशी आपको मिल जाती है ना, वो उसको कवर कर लेती है। वो कवर कर लेती है, तो वो पीस ऑटोमेटिकली आपका आना शुरू हो जाता है फिर। और मतलब
मतलब कहाँ से कौन सी चीज आपको मतलब क्या दे जाती है आपको कभी नहीं पता होता। मुझे नहीं पता था कि ये 12 आवर्स रन, मुझे बहुत लोगों ने कहा था क्या करना है यार करके, क्या मिलेगा, अपनी बॉडी को अब्यूज कर रहे हो आप, 10 किलोमीटर बहुत होता है फिटनेस के लिए। Yeah, okay. I'll cut you here. Rupinder. I think we will go in that sequence ताकि हमें समझ आ पाए. After doing couple of half marathons, आपने अपना first 12 hours run किया 2022 में, and then another 12 hours run चंडीगढ़ में किया 2023 में, है ना? So let's talk about that now that you've been talking. Just tell me first, what is a 12 hours run? चंडीगढ़ में किस लूप में होता है, किस माहौल में होता है, ताकि मेरी ऑडियंस इस चीज को समझ पाए. हाउ डज इट रियली वर्क? उसमें कॉन्टिन्यूअस भागना होता है और यू टेक ब्रेक्स, और हाउ डज इट वर्क आउट? एक्चुअली पहले मैंने इससे पहले 3 आवर्स किया था स्टेडियम रन 2020 में शायद 21 में, हाँ। तो उससे मुझे पता आइडिया तो लग गया था कि वो, और मैंने वो बेयर फुट किया था 3 आवर्स। तो मतलब एक्चुअली वो भी कोई प्लान रन नहीं था मेरा, एक तो मतलब लोकल इवेंट था मेरे लिए, तो वो मैं कभी कोई मिस करती नहीं हूँ। आई यूजुअली डू ऑल द रन जो लोकली होती हैं। तो और टफमैन मतलब आपको पता ही है, मतलब ब्रांड है। तो फिर वो मतलब मेरे और जो लखनऊ के फ्रेंड्स थे वो भी सारे ये रन कर रहे थे स्टेडियम रन, तो फिर उन्होंने भी बोला कि मैम आप भी कर लो। तो एज सच मेरे ऐसे मुझे, हाँ एक चीज है, मुझे लूप रनिंग अट्रैक्ट करती है, मुझे लूप रनिंग अच्छी लगती है। आई लाइक वो गोल गोल चक्कर काटने, मुझे जितने मर्जी कटवा लो। What is the reason? मतलब जनरली लोगों को लूप रन मुश्किल लगता है. लाइक व्हाट इज द पता नहीं, रीजन? मुझे पीस मिलता है लूप रनिंग में। मैं अपनी एक बॉटल रख देती हूँ साइड पे, अपना जो भी हाइड्रेशन है वो रख देती हूँ, जो मेरे जेल्स हैं वो रख देती हूँ। और हमारे यहाँ पे जो ग्राउंड है जिसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ, वो एक्चुअली 220 मीटर का एक होता है, मतलब 1 किलोमीटर करने के लिए भी आपको 4 से ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं उसके। मतलब इतना छोटा है जिसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो मतलब मैं वो एक रख देती हूँ, और मतलब वो अपना म्यूजिक लगाया। एक्चुअली एक तो सबसे दो जो मुझे चीजें लगती है, एक तो कोई ट्रैफिक का मुझे उसमें कोई वो नहीं लगता, आपने रख दिया और आप घूम रहे हो। दूसरा मतलब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा वहां पे। मतलब अगर मैं बाहर जाती हूँ तो कार्स आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, और एक आपकी ब्रीदिंग ऐसे हुई होती है। तो आप इतना हैवी ब्रीदिंग कर रहे होते हो ना, कोई पास से भी जाता है तो वो ऐसे पहले तो 10 बार देखता है कि इसको हुआ क्या है, ये इसको क्या पड़ी है इतना रन करने की। इतना आप रही है और फिर भी रन करना है। सीरियसली लोग देखते हैं ऐसे टर्न कर करके, और मतलब कि लोगों को लगता है ये पागल है जो नहीं इतना नहीं, वो करते हैं। अप्रिशिएट करने के लिए देखते हैं रुपिंदर. हाँ देखते हैं। अप्रिशिएट करने के लिए देखते हैं वो. अप्रिशिएट भी करते हैं, पर कई लोग ऐसे भी दिखते हैं ना कि इसको क्या हो गया है, मतलब आपको सांस चढ़ी हुई है फिर भी आप लगे ये हुए। चीज मेरे साथ भी होती है, पर हाउ आई थिंक इज कि जो बंदा मुझे ऐसे पीछे मुड़ के देख के जा रहा है ना, जब मैं ऐसे आवाजें निकाल रही हूँ या फिर ऐसे हाफ रही हूँ, तो मुझे लगता है वो बंदा कितना अप्रिशिएट कर रहा होगा कि मैं कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ. हाँ उसमें मतलब वही मतलब कुछ लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, कुछ ऐसे भी देखेंगे कि पता नहीं इसको क्या हो गया है यार, ये पागल लोग क्यों भाग रहे हैं ऐसे। तो वो चीजें हट जाती है जब आप एक लूप Okay. में कर रहे हो अकेले से। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कुछ नहीं है, आपने अपना सामान रखा और आप बस गोल गोल घूम रहे हो म्यूजिक लगा के। और मुझे नहीं पता, मतलब मुझे इस चीज में मजा आता है। मुझे ऐसे स्ट्रेट रोड रनिंग मुझे एक्चुअली डिफिकल्ट लगने लगी है लूप में रन कर करके। मुझे ऐसे लगता है मैं बनी लूप रनिंग के लिए हूँ। That's why I think that's why you choose. Okay, first of all, what I feel personally after talking to a lot of people and otherwise also, मेरे कोच हमेशा बोलते थे छोटे सर्कल का छोटा लूप करना हमेशा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू बिगर लूप, क्योंकि छोटे लूप में तुम्हें अपने माइंड को खुद ही स्थिर करना पड़ता है, बिकॉज कुछ नया चीज देखने को नहीं होता. अगर आप एक बड़ा 5 किलोमीटर का लूप करके आ रहे हो, उसमें फिर भी थोड़ी सीनरी चेंज होती रहेगी. हालांकि छोटे लूप में देखने के लिए तो कुछ नहीं है. दैट मीन्स यू आर लेफ्ट अलोन विद योर. I did 27 kilometers in that 220-meter loop. तो आई थिंक मैंने पता नहीं 150 से ऊपर कितने चक्कर लगाए थे यहाँ के। और मुझे सब कह रहे थे कि ये पागल हो गई है क्या, इतने छोटे लूप में कैसे करती है। मैं पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लूप का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और जो हमारा मतलब सोसाइटी का एक लूप था वो 1 किलोमीटर का था। स्टिल आई प्रेफर कि मैं वो 220 वाले में मुझे ज्यादा इजी लगने लग गया।
That's very nice. I think that's really nice. नहीं तो रुपिंदर, अब एक बार बताइए, आपने अब तक सिर्फ 3 घंटे की रन की थी, राइट? उसके बाद आपने सीधा 12 आवर्स पे जंप किया। अब ना 3 घंटे और 12 घंटे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट? आपने 2021 तक सिर्फ 3 आवर्स किया था एवर, और आपने 2022 में 12 आवर्स स्टेडियम रन की फर्स्ट। नो, पहले तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे? आपने कैसे सोचा कि मैं एक फुल मैराथन करे बिना ही आई स्ट्रेट अवे जंप टू 12 आवर्स? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? बिकॉज इट गेट्स स्कैरी, कि इतना लंबा रन करना कभी कभी स्कैरी हो जाता है, इजंट इट? तो आपने कैसे? एक्चुअली वो जो रीजन था कि जो मैंने जब 3 आवर्स भी किया ना, उसमें कुछ ऐसा मुझे सच नहीं लगा कि मुझे बहुत ज्यादा मैं टायर्ड हूँ रन करने के बाद। मुझे उल्टा अपने आप पे ये लग रहा था कि मैंने 3 में क्यों किया, मैं तो इजीली 6 कर सकती थी आज। क्योंकि मैं हाँ, इतनी एनर्जी थी मेरे अंदर उस टाइम। ना मुझे वो बोरिंग लगा, ना मुझे मतलब कोई ऐसा मसल पेन आया, कुछ हुआ। मतलब आई वाज फीलिंग कि मैं इजिली इस टाइम पे अगर 6 में मैंने रजिस्टर किया होता तो मैं इजिली 6 कर लेती। मेरी बॉडी उतनी टायर्ड नहीं थी, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट कर रही थी उस टाइम। तो फिर उसी टाइम फिर जब नेक्स्ट करना था तो मैं विदाउट प्रैक्टिस ही गई थी 3 आवर्स में। जब फिर नेक्स्ट करना था उस टाइम तो फिर मैंने लूप प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया था। तब भी मुझे जब मैंने मतलब लूप में किया, अभी मैंने 100 से ऊपर भी चक्कर लगाया, छोटे लूप के 150 भी लगाए। तभी मुझे ऐसा लगता था मैं बोर नहीं हो रही हूँ, ना मैं बोर हो रही हूँ, ना मतलब मुझे ऐसा कुछ वो लग रहा है कि बहुत टायर्ड हो रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा गोल गोल, मुझे वैसी फीलिंग आई नहीं। तो फिर उसी से मुझे हुआ कि मैं ट्राई कर सकती हूँ 12 का भी। बट टाइम तो ज्यादा था ना रुपिंदर, मतलब टाइम तो 12 घंटे था ना। आई अंडरस्टैंड कि आपको लूप में भागना में प्रॉब्लम नहीं था, बट टाइम बहुत ज्यादा था, तो हाउ कुड यू फैथम इट के 12 घंटे मैं कर पाऊंगी? एक्चुअली वहां पे वो एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है, आपको स्टेडियम में आपके फ्रेंड्स होते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है, सब चीयर कर रहे होते हैं, तो आपको वो टाइम का ऐसा जितना मुझे लगता है कि पता नहीं चलता, आप कर लेते हो, मतलब सब आपके साथ लगे होते, कब आपका वो कंप्लीट हो जाता है पता भी नहीं चलता। मुझे तो ऐसे ही लगा। मैंने अब 2 12 आवर्स किए और दोनों के बाद ना तो कोई वैसा आया कि मैं बहुत मतलब उसके बाद टायर्ड हूँ या मेरे में एनर्जी नहीं है। मैं बहुत उस करने के बाद बहुत जॉली थी, बहुत इंजॉय कर रही थी, फोटोज ले रही थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे अंदर से ऐसा हो रहा था कि हाय मैंने क्यों किया, मतलब इतना थक गई, ये हो गया। मैंने दोनों ही स्टेडियम रन अपने बहुत इंजॉय करके किए हैं। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे में इतनी एनर्जी थी कि शायद मैं 24 भी कर लेती, मतलब 12 करने के बाद। हाँ, तो मुझे इतना बॉडी पे टायर्ड नहीं थी मैं कि मैं मुझे ऐसा लगे कि 12 के बाद मैं चल भी नहीं सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं शायद 24 में भी ट्राई करती तो मे भी ज्यादा डिस्टेंस ना कर पाती, पर मैं 24 आवर्स सर्वाइव कर जाती। ओके, तो रुपिंदर नाउ टेल मी, आपने 12 आवर्स में 22 में की 75 किलोमीटर्स, एंड देन आपने अपना डिस्टेंस भी इंक्रीज किया in 23 to 78 kilometers. पहली बात तो when you were running, what was going on in your mind? Because this is very recent, right? In February only आपने किया. What was going on in your mind कि क्या चल रहा था, कि कैसे complete करना है? Were there any problems like कोई blisters वगैरह थे, या कैसे आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड हैं संजीव सर, लखनऊ से। तो मैंने उनसे ही डिस्कस किया था, उन्होंने 12 आवर्स किया था कि मुझे करना है, कि अंदर से थोड़ा तो रहता ही है यार, कभी किया नहीं, होएगा नहीं होएगा, थोड़ा तो अंदर से आता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा तो मैं भी डर रही थी। तो फिर मैंने उनसे किया कि सर मैं कैसे करूं, मुझे करना है। तो फिर उन्होंने मुझे पूरा एक डिटेल्ड प्लान बना के दिया। फर्स्ट रन में हमने टारगेट ही 75 किया था उसमें। तो कि ये तेरा 75 का है, इतने में इतने अगर तुमने 4 चक्कर लगाने हैं और 1 चक्कर पे वॉक करना है। फिर मतलब पूरा हाइड्रेशन का भी चार्ट उन्होंने मुझे बना के दिया था कि जब आप वॉक कर रहे हो तो आपको एक डेट लेना है या एक जेल लेना है साथ में, और वो अपना नींबू पानी में बना के ले गई थी, बहुत सारे सामान मैं ले गई थी घर से। वो सब कब लेना है, हाफ एन आवर पे सॉल्ट कैप्सूल आपको कब लेना है, तो वो सब उन्होंने मुझे एक प्रॉपर
बना के दिया था, और वो जो भी क्रू कर रहा था मेरा, मैंने उनको दे दिया था। मतलब अगर मेरी रन हुई है तो वो आई थिंक वो उस प्लान के वजह से ही हुई थी। थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे रुपिंदर, क्या प्लान था? लाइक आपने बोला 4 राउंड रन करना है और 1 राउंड वॉक हाँ, करना है, राइट? वो एक्चुअली उन्होंने मुझे वो गार्मिन मेरी वॉच में प्लान मेरा फीड करवा दिया था। तो एक्चुअली वो था कि अगर आप होगा एक सेट पेस पे आपको रन करना है, अगर आपने 8 किलोमीटर 8 के पेस पे पहले 4 वो राउंड लगाने हैं, और उसके बाद आपको 1 राउंड वॉक करना है 12 के पेस पे। मतलब आपको अगर आप 8 से 7:30 हो रहे हो या 8 से 8:30 का पेस आ रहा है, तो वो वॉच आपकी टू टू करना शुरू कर देती थी कि नहीं आप फास्ट हो गए हो, आप स्लो हो गए हो, तो आपको उस जोन में आना है वापस। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत रिकवर मैं साथ ही साथ कर रही थी, क्योंकि वो प्लान में था कि आपने इतना रन कर लिया, अब आपकी रिकवरी वॉक है, अब आप रिकवर करो। तो वो, और उन्होंने मुझे ये स्पेशली बोला था कि तुम्हें वहां देख के लोग बोलेंगे भी कि तुम वॉक क्यों कर रही हो, तुम रन क्यों नहीं कर रही हो, तुम इतना स्लो क्यों कर रही हो, फास्ट करो। मतलब तुम्हें उस चीज में नहीं जाना है, सबको इग्नोर करना है, जो तुम्हारा प्लान है स्टिक टू दैट। तो तुम्हें बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ अपनी वॉच को फॉलो करना है। वॉच क्या कह रही है वो करना है, वॉच कह रही है चलो तो रन करो तो रन करना है, वॉच कह रही है रिकवर करना है तो वॉक करो। मतलब और कुछ आपको नहीं देखना। और एक्चुअली जो 12 आवर्स होते हैं ना, वो मेरे इसी में ही निकल गए, मुझे नहीं पता। मैं अपनी वॉच देखती थी, रन करना है मैं रन करती थी, मेरी वॉच बता रही थी रिकवर करना, मैं रिकवर कर रही थी। मेरा सारा टाइम कैसे इसमें निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। दिमाग और पे वो, बोझ नहीं था। हाँ, और वो जो साथ में मैंने अपना चार्ट था, हाइड्रेशन चार्ट, वो ग्रुप को दे दिया था कि मुझे हाफ एन आवर में ये चाहिए, या उसको टिक कर देना कि ये दे दिया है, फिर नेक्स्ट आवर में ये चाहिए, इसको टिक कर देना कि ये हो गया है। तो वो एक प्रॉपर प्लान से चलता गया, और मुझे क्रैम्प्स भी हुए थे तो उसमें मेरा थोड़ा टाइम चला गया था, बट फिर वो मैंने एंड में कवर कर लिया था। करेक्ट। सो रुपिंदर, नाउ आपने 12 घंटे भाग लिया, एंड 12 घंटे भाग के भी आई थिंक यू टोल्ड मी इनिशियली आल्सो। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आई थिंक हाँ। अब नाउ आप 2016 से रन कर रहे हैं, राइट? नाउ इट वी आर इन 2023, बहुत साल हो गए, 7-8 साल हो गए। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू से करते थे, या आपने कब शुरू किया, क्यों शुरू किया? हाँ, हाउ उसकी भी एक स्टोरी है। एक्चुअली ना एक ना इवेंट हुई थी यहीं पे चंडीगढ़ में, तो वहां पे आई थिंक 5 किलोमीटर का रन था। हाँ, 5 ही था। तो और उसके बाद ऐसी थोड़ी स्ट्रेंथ वाली एक्टिविटीज थी, विमेन आई थिंक विमेन डे पे ही था कुछ। तो वहां पे ना वो पुशअप उन्होंने बोला करने को, तो दो तीन फीमेल्स पुशअप करी थी, तो वो आपको थोड़ा देख के हो जाता है कि मैं भी कर लेती हूँ यार, मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो एक्चुअली मैंने उससे पहले कभी किया भी नहीं था पुशअप, मेरी अपर बॉडी स्ट्रेंथ इज 0 दैट टाइम। तो मैंने भी ट्राई किया, तो एक्चुअली जब मैंने एक पुशअप किया, दूसरे पे लिटरली आई फेल डाउन, मैं गिर गई नीचे, और इतना क्राउड था वहां पे, मतलब सब थे। तो मुझे मतलब बहुत उस टाइम फील हुआ वो चीज की सब कर रहे थे, और मैं सेकंड पुशअप में ही मैं नीचे गिर गई। और मतलब आपको थोड़ा एम्बैरेसिंग तो लगता ही है उस टाइम पे। मतलब उसी टाइम पे वो अ, जब मैं सबको देख रही थी कि मैं तो दूसरे पुशअप में ही यार नीचे गिर गई, और सब 15-15 20-20 पुशअप लगा रही थी फीमेल्स, तो वो मुझे इतना उस टाइम बुरा लगा ना, मैंने मन में सोच लिया कि ये जब जब मैं खुद को उस टाइम तक स्ट्रांग नहीं मानूंगी, जब तक मैं 15 पुशअप प्रॉपर फॉर्म में लगाने ना लग जाऊं। तो मैं वापस आई उस इवेंट से, मैं आते ही हमारी सोसाइटी में जिम है, वहीं पे मैं करती हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं आते ही वहां अपने यहाँ पे स्टे गई जिम में, और मैंने ट्रेनर से बात की कि मैं रनर हूँ बट मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल 0 है, तो मुझे स्ट्रेंथ गेन करनी है कैसे भी करके। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे टाइम पे आओ जब बिल्कुल भी क्राउड नहीं होएगा, मतलब मैं आपको एक प्रॉपर ढंग से स्टार्ट करवाता हूँ। फिर वैसे ही वो स्टार्ट हुआ कि अंदर से मुझे बहुत फील हो रही थी वो चीज कि हाय मैं गिर गई सेकंड पुशअप पे, वहां पे इतने लोगों के बीच में मैं गिर गई सेकंड पुशअप पे। तो फिर वहीं से शुरू हुआ कि वो जो मोटिवेशन थी मुझे ये थी कि मुझे पुशअप करने सीखने, मुझे पुशअप करने ही करने हैं। तो वो फिर उन्होंने बोला मुझे कि आप नी पुशअप करके दिखाओ मुझे पहले दिन, और मेरे से 5 नी पुशअप भी नहीं हो रहे थे। खुदाए बस, मतलब इतनी मेरी स्ट्रेंथ 0 थी। तो फिर उस दिन
स्टार्ट किया, फिर धीरे-धीरे उसने मुझे मतलब पुशअप मुझे प्रॉपर करने में पूरा 1 साल लग गया, प्रॉपर फॉर्म में आने में। मतलब इतनी मुझे ये था कि सीखना है तो एकदम प्रॉपर सीखना है, वो गलत कुछ नहीं करना है। तो वो प्रॉपरली मैंने उसको ट्रेन किया, अपनी अपर बॉडी स्ट्रेंथ मैंने पूरी डेवलप की उससे। और अब जब मैंने वो 15 मिनट में 20 कर लेती हूँ अब। तो Okay. अब वो अंदर से मुझे खुद से वो फीलिंग आई कि नहीं, हाँ, अब मुझे लग रहा है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मेरी वो स्ट्रेंथ आ गई है अब। तो तो वो रनिंग के चिन बाद टच करने वाले हो जाते हैं आपके, लाइक ऑलमोस्ट कहते हैं ना दैट चिन बहुत नीचे तक होना चाहिए, ऑलमोस्ट हाँ, टच करे, तो आप हाँ, 20 हाँ, कैसे कर लेते हैं? हाँ, मैं 20 पुशअप कर लेती हूँ। मतलब हम्म, वो चीज़ अब मुझे एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत हैप्पीनेस दे रही है कि मुझे एक्चुअली रनिंग से ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का अब लग रहा था कि मेरी मिस नहीं होनी चाहिए। रन मैं हम्म, बेशक मिस कर दूँ बट मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं मिस कर सकती। वो एक जो होता है ना, मतलब अंदर से वो फील होता है कि हाँ, आप स्ट्रॉन्ग हो। मतलब हम्म। आप जब करते हो ना वो डंबल उठा के, मतलब आप देखते हो आप, मतलब मेल्स भी कर रहे हैं, तो वैसे तो मैं किसी से कम्पीट करती नहीं हूँ, बट वो मुझे अच्छा लगता है देख के कि हाँ, मैं भी इतना वेट उठा रही हूँ हाँ, जितना नहीं वो नहीं, बंदा दैट्स उठा रहा नाइस। है। तो रुपिंदर, आप कितनी देर हो गई आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए? मुझे 1.5 ईयर हो गया। तो आपने उसमें रनिंग में भी इम्प्रूवमेंट देखा क्या? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया मेरी रनिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, एंड हाउ बहुत मेनी फ़र्क डेज अ आया। वीक यू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? मैं वैसे तो 5 डेज़ करती हूँ। अच्छा, दैट्स क्वाइट अ लॉट। उसके ऊपर आप हुँ, रनिंग करते हो? हाँ, दैट रनिंग भी मीन्स मेरी आपका 2 रनिंग का डेज़ ही वॉल्यूम होती बहुत, है। सॉरी। रन मैं 2 डेज़ ही करती हूँ, सैटरडे, संडे, बाकी मैं 5 डेज़ स्ट्रेंथ ट्रेन करती हूँ। मतलब कोई ओके। इवेंट आना होता है स्पेसिफिक जो मैं टारगेट लेके चलती हूँ, तब मैं अपनी रनिंग इंक्रीज़ कर देती हूँ। हम्म, मतलब टाइम, अदरवाइज़ मैं 2 डेज़ ही लेती हूँ। ओके। तो आई थिंक रुपिंदर, आपका जर्नी लॉन्ग रहा है, स्लो प्रोग्रेशन बट कांस्टेंट प्रोग्रेशन इन सम वे और द अदर। एक बार हुँ, बताओ, मैंने बहुत रिसेंटली देखा है, लास्ट 2 सालों से आपने एज अ पेसर भी किया है, राइट? इन हुँ, कपल ऑफ हुँ। रन यू वर अ पेसर। हाउ वाज दैट फीलिंग, जहाँ पे हम अपना भागने की कोशिश कर रहे हो, कहाँ हमें जिम्मेवारी मिली है लोगों को साथ में दौड़ाने की? हाँ। हाउ वाज दैट वो फीलिंग? अच्छा होता है यार पेसिंग का कि आप किसी के साथ बोल रहे हो, मतलब चल रहे हो, उसको साथ-साथ मोटिवेट कर रहे हो, नहीं रुकना नहीं है। अब आप वो रुकने की कोशिश करते हैं, मतलब आपको उनको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं, बस थोड़ा-सा रह गया है, अब थोड़ा-सा रह गया है। अब आप मतलब उनको माइंड डाइवर्ट करते चलते हो कि नहीं, नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और एंड में जब वो आपसे मतलब हाफ मिनट पहले भी कर लेते हैं, तो वो जो अंदर से खुशी आती है, मतलब कि हाँ, हो गया यार, हमने करवा दिया, तो वो अलग ही होती है। दैट हाँ, राइट, आई थिंक अपनी आगे बढ़ने की खुशी एक अलग होती है, बट आप हाँ, साथ में लेके जा रहे हो, करने की वो खुशी है। तो आती है। हाँ, हाँ, वो दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। नाइस। एंड ऑल्सो रुपिंदर, इफ आई जस्ट, आई थिंक जैसे आपने पुशअप की बात बोली ना, आई कैन रिलेट टू इट वेरी मच, बिकॉज मैं आज भी नहीं कर पाती हूँ, आज भी नहीं। तो मैंने अभी टाइक्वांडो स्टार्ट किया और मैंने सबसे पहले उसको बोला, प्लीज मुझे किसी भी तरह तुम पुशअप सिखा दो। आई स्टिल कैन ओनली डू 10 पुशअप इन वन गो, और वो भी मेरा चिन टच नहीं होता नीचे। तो आज हुँ, सुबह अनदर कोच आई वाज ट्रेनिंग विद, वो मुझे ऐसे, वो नहीं होता पार्क में वो लमकने के लिए बोल रहा था, कहता 30 सेकेंड, हुँ। मेरे से अब लमका मेरा नहीं। नेक्स्ट टारगेट वही है कि मेरे से पुल-अप्स नहीं हो रहे हैं अभी, तो मैं पुल अप तो सपोर्ट दूर से की कर बात रही है, हूँ। मुझे कहे तो बस ऐसे ही लमको, तो मुझसे तो वो भी नहीं गिरती। एंड मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ, अगर मुझे कोई बोले ना हाँ, करने को, मुझे भी एक्चुअली उसको मुझे ये लेती हूँ। टारगेट मिला हुआ है कि आपने बहुत वीडियोस सारी तरह की बना ली है, आपको अब पुल-अप की बनानी है, तो उसकी स्ट्रेंथ लेके आओ। तो मैं 1-2 कर लेती हूँ पुल-अप, वो भी मतलब प्रॉपर नहीं हो पाता मेरा अभी, तो नेक्स्ट टारगेट वही लेके चल रही हूँ, पुल-अप का करना है। हाँ। तो मैं अपने कोच को यही समझा रही थी, मैंने कहा पहले मुझे पुशअप सिखाओ, फिर सिखाओ ना लंबा। यू नो, जो बंदा पुशअप नहीं कर सकता, इट फील्स एम्बैरेसिंग, यू नो, ऐसे लगता है कि आप रनर हो, यू आर वेरी स्ट्रांग एंड सो हाँ। ऑन। बट हुँ, मुझे भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट, नहीं तो एक लेवल के बाद ग्रोथ नहीं होता है एज अ हुँ, रनर ऑल्सो, हुँ, वो हुँ। स्टैग्नेट And जाएगा। I have seen great change in my running after I have started doing strength training. मुझे बहुत चेंज लगा है, मेरी कोर बहुत स्ट्रांग हुई है, मेरे मसल
मैं तो मुझे 12 आवर्स के बाद एक भी मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे किसी मसल में पेन है या मैं वॉक नहीं कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट डे भी मुझे बोलते तो मैं 5 किलोमीटर कर लेती। ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड वाज़ ऑन ब्लिस्टर्स, ऑन मतलब ब्लिस्टर्स बहुत हो गए थे मेरे। और वो ब्लिस्टर्स मुझे आफ्टर 4-5 आवर्स ही मतलब स्टार्ट हो गया था ब्लिस्टर्स की प्रॉब्लम। और उसके बाद वो मैंने खुद को इतना मेंटली स्ट्रांग रखा कि मुझे उस पे ध्यान नहीं देना है। मैंने शूज भी किसी अपने मेल क्रू के पहने जो 2 नंबर बड़े थे ताकि वो टच ना हो कहीं से भी। आई वाज़ यूजिंग वैसलीन आल्सो बट स्टिल वो इतना ज़्यादा कट गया था और मतलब वो पेन मुझे मतलब वहाँ से लेके मेरे यहाँ ब्रेन तक आ रहा था कि मुझे अंदर से बर्न हो रहा है। और जो मैं वाटर बॉटल लेके भाग रही थी, उसको मैं ऐसे मतलब इतने मैंने स्ट्रांगली ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे मैं उसको कर रही थी कि मेरे जो ध्यान है ना, वो ब्लिस्टर से हट के मेरा इस पे रहे। कि वो सारी एनर्जी मैं इसमें दे रही थी कि मेरा ध्यान ही ना जाए उस पे। मतलब उसको ऐसे मैंने पकड़ा हुआ था कस के। और मेरा टारगेट एक्चुअली 80 था उससे, इसमें तो मैं 80 सोच के गई थी कि 80 करूँगी। बट वो ब्लिस्टर की वज़ह से मैंने खुद को एंड में पुश करने की कोशिश भी की मतलब, बट वो इतनी ज़्यादा मेरे पैर अंदर से बर्न हो रहे थे ना कि वो 2 किलोमीटर भी मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर Yeah, I भी। think Supinder, I can so relate to it because it was my first 12 hours run ना, 11.5 hours हो गए थे। अब कोई भी नॉर्मल इंसान देख के यही बोलेगा कि लास्ट 30 मिनट्स तो अपना पूरा जान लगा दो, राइट? मतलब मैंने बहुत कोशिश की कि मैं लास्ट के आधा घंटा भागूं। आई ट्राइड रनिंग बट मेरा पैर उठ ही नहीं रहा था, मुझसे रनिंग हो ही नहीं पा रही थी। आई वाज लिटरली वॉकिंग एंड एट एग्जैक्ट 11:30 आई हैड अ टीयर इन माय आई और मैंने माय हस्बैंड वाज राइट देयर। आई टोल्ड हिम मुझसे भागा नहीं जा रहा है एंड आई लिटरली इट रोल्ड ऑफ, माय टीयर रोल्ड ऑफ। फिर देन ही टोल्ड मी इट्स ओके, मतलब तुम 11.5 घंटे से ट्रैक में हो, फोकस ऑन दैट, नॉट ऑन दैट कि तुम अभी भाग नहीं पा रही हो। I again worked for next 10 minutes trying constantly भागने का। मतलब तुम मेंटली अपने आप को बहुत पुश करने की कोशिश करते हो, बट कभी कभी फिजिकल लिमिटेशंस आर एक्चुअल हाँ, लिमिटेशन। हाँ। फिर मैं और वो 10 ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। ब्लिस्टर्स का एक्चुअली मैंने मतलब कभी सोचा भी नहीं, दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली वो कुछ होता है, क्रैम्प आ जाता है आपको, कोई मसल पेन होने लग गया, बैक पेन होने लगी, शोल्डर पेन आ गया। वैसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब सिर्फ वो एक ब्लिस्टर था जो मतलब दोनों पैर पे हो गया था। मतलब जो मैं रन कर रही थी, मतलब मैंने फिनिश भी रन करके ही किया। मैंने स्प्रिंट मारा, लास्ट में भी मेरे साथ कोई थे तो उन्होंने बोला मैम नहीं आपको ऐसे फिनिश नहीं करना, आप इतनी देर से कर रहे हो, स्प्रिंट मारो। अब वो पूरा राउंड मैंने मतलब पूरा भाग के अच्छे से किया। बट वो जो बीच में थोड़ा वो मुझे पेन आया, उसकी वजह से मेरे 2 किलोमीटर मिस हो गए। हाँ नहीं कोई वो बात थोड़ा नहीं, मुझे रहेगा कि हाँ ये वो 80 नेक्स्ट का टाइम था। ऐसे बेटर करेंगे, वी विल डू इट टुगेदर, यू नो, या टफ एंड 12 डेफिनेटली। hours बट अ गुड, मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस के साथ। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, that's true, एक्चुअली इट्स हार्ड। मैं मतलब मैं बहुत ज्यादा अंदर तक समझ सकती हूँ योर फीलिंग्स। तुम कॉन्स्टेंटली अपने आप को पुश करने की कोशिश हाँ, करते हो और बट कई मतलब बार मुझे नहीं हो पाता। थोड़ा-सा रह गया था कि 2 किलोमीटर ही की बात थी। मतलब वो लास्ट टाइम मैं प्रॉपर 75 सोच के गई थी और मेरा डॉट 75 हो गया था। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि चलो फर्स्ट टाइम मैंने जितना सोचा मैंने किया। इस टाइम 80 का टारगेट था बट आई मिस्ड इट। चलो कोई नहीं, नहीं। रुपिंदर, I think that's the beauty of running. It doesn't stop to amaze you. मतलब तुम हाँ, हर कुछ जो चाहो ना एग्जैक्टली वैसे नहीं होता हाँ, है ना? मतलब कई बार we have to just accept it कि आज का दिन हाँ। ऐसा ही था, हाँ, हाँ। है और ना? उस टाइम में पता है क्या फीलिंग आती है, हाँ बस अब कर लिया, अब और नहीं करूँगी। फिर थोड़े दिन बाद होता है नहीं कर सकती हूँ यार, करेंगे। होता है ना ये। नहीं यार अब नहीं कॉम्पिटिशन हो करना। जाता है इस डेट में, अब आगे कौन सी वाली आ रही है। हाँ। आई थिंक दैट इज विद एवरी रनर। हर रेस के बाद यही लगता है पागल है क्या, क्यों भाग रहे हैं, बट आई थिंक एज सून एज इट फिनिशेस एंड हाँ। अनदर डे रोल्स ओवर यू स्टार्ट लुकिंग फॉर बट अनदर आपको डे। वो एक लर्निंग मिल जाती है। अब नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे पता चल गया कि मुझे ब्लिस्टर्स का कैसे केयर करके जाना है, क्या चीज होती है जिससे वो ना हो नेक्स्ट रन में मेरे। अब वो चीजें दिमाग में रखूंगी नेक्स्ट टाइम। हाँ नहीं नहीं, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली आई हैड ब्लिस्टर्स इन माय ट्रेनिंग रन, तो इसलिए आई वाज मेंटली वेरी प्रिपेयर्ड, इसलिए मुझे कोई ब्लिस्टर नहीं हुआ था। आई थिंक जो चीज हो जाती है हम उसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, बट हर हाँ, बार कुछ ना कुछ नया होता है ना। हाँ। एक्चुअली मैं अब मुझे नहीं प्रिपेयर थी मैं कि इतना ज्यादा मुझे आफ्टर
5 आवर्स ही ब्लिस्टर्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, मतलब एंड तक तो वो बिल्कुल ब्लड ही आने लग गया था पैर में, इतना ज्यादा हो गया था blisters का। That's nice. Right. Now, Rupinder, tell me about periods. We as women, right, we get periods 5 days a week. आप रन करते हो या फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो ड्यूरिंग पीरियड्स? हाउ डज इट गो फॉर यू? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एक्चुअली जो मेरी सबसे ज्यादा जो एडवांटेज एक मैं आपको बता रही थी कि एक तो मैं अपनी सोसाइटी में ही रन करती हूँ, मैं बाहर जाती नहीं रन करने के लिए। मुझे लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, इंटरवल करना है, टेम्पो करना है, मैं सब यहीं पे ही करती हूँ। तो वो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि आपका घर पास है, आप सेफ जगह पे रन कर रहे हो। अंदर एक 1 किलोमीटर का लूप है पूरा सोसाइटी का। अगर मुझे not about safety Rupinder, I'm asking about periods during our menstrual cycle, उस टाइम पे। हाँ, उसी का ही बात कर रही हूँ, मतलब कि अगर लगता है आपको कि आपको यू वांट टू चेंज योर पैड, तो आपका अगर आप घर के पास हो तो आप कभी भी जाके चेंज कर सकते हो। आपको कुछ मेडिसिन ही लेनी है, आपका घर पास है, आप कुछ भी इमरजेंसी आती है तो आप मतलब आपके पास सारी चीज है, आप उस स्पेस में हो कि आप इमीडिएटली जाके कर सकते हो। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बाहर में रन करती नहीं हूँ, मैं अपनी सोसाइटी के अंदर या यहाँ पे एक छोटा ग्राउंड है वहीं पे करती हूँ। और तो आप करते हो अपना प्रैक्टिस रन्स और अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप मिस नहीं करते? नहीं, मैं मिस नहीं करती, नॉट इवन इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रनिंग में। ओके, तो आप पैड्स यूज करते हो ड्यूरिंग योर रन्स? हाँ जी। नॉट टैम्पून्स और कप्स? यस, नो पैड्स। It's hard, Rupinder. I must say, you must try tampons or cups once. Life बदल जाती है, you know. Okay. So, Rupinder, now, as far as you have any set goals in your mind abhi for running or strength training as such in future? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का तो है ही एक्चुअली। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में तो अभी बहुत इम्प्रूवमेंट करना है मुझे। अभी मैं उस बहुत लो लेवल पे ही अपने आप को मान रही हूँ अभी तो, मतलब स्ट्रेंथ में तो अभी बहुत चीजें करने को मेरे लिए हैं जो मुझे करनी है सीनियर। मैं उसके लिए मतलब स्ट्रेंथ के लिए तो मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, मैं ना मिस करती हूँ, मिस कर ही नहीं सकती मैं। मतलब एक दिन भी मेरा मिस हो जाए तो मुझे अंदर से वो चीज खाती रहती है, मैं जिम नहीं गई, मैं मिस हो गया। मतलब मैं अपने कहीं कोई फंक्शन भी आता है ना तो मुझे पहले से ही टेंशन हो जाती है यहाँ जाना पड़ेगा। खाना पीना सब आपका एक्चुअली डाइट चेंज हो जाती है, वो फिर इफेक्ट करता है सारा। अब हर जगह तो आप जाके कह नहीं सकते कि प्रोटीन वाला कुछ ला के दे दो यार, हम ये नहीं खाएंगे, तो सब कहेंगे इसके लगी नखरे चले। स्पेशली पंजाबी फैमिलीज, यू नो। हाँ, और एक तो हमारे पंजाबियों में एक और दिक्कत भी है यार, मतलब घर वाले तो यही कहेंगे लोड ही की है, नहीं रनिंग करने दी। पहले बहुत मोटी है तो वो अलग से जूते पड़ते हैं। मतलब थोड़ा सा वेट लूज हो गया और आप घर चले गए, मम्मी ने देख लिया, क्या जरूरत है, ये पहले ये बिल्कुल ये देखो कैसा मुंह हो गया। उनको समझाना एक अलग बड़ी बात होती है। I can so relate to it. You know, मुझे लगता है 5 किलोमीटर रनिंग करी नहीं, पहली मम्मियाँ ले आती है अच्छा अच्छा खाना, हाँ, बेचारा थक गया हुआ परांठे बटर के साथ। हाँ। एक्चुअली आलू के परांठे, ऑल कार्ब्स। हाँ, और रनिंग में दूसरा मेरा एक तो है कि मैं एक 15 किलोमीटर्स की रन मैं सोच रही हूँ करने की जैसलमेर में। तो वो है, देखो अगर मेरी ट्रेनिंग कैसे उस हिसाब से जाती है। एक फुल मैराथन भी करनी है, मैंने अभी तक करी नहीं। ओके ओके, हाँ हाँ। हाँ, बाकी 12 आवर्स भी और बेटर किलोमीटर्स के साथ करना है, देन 24 आवर्स भी, हाँ, राइट? हाँ। अब पहले मे बी 12 या 25 दोनों में से एक का ही डिसाइड कि क्या करना है नेक्स्ट। अभी दूर है, वैसे भी अगले सीजन में आएगी, हाँ, राइट? अभी तो हाँ उसमें टाइम है। दिसंबर तक कोई रेस नहीं आएगी हाँ, अभी। एक्चुअली मुझे ना जो अच्छी लगती है मुझे, मतलब हिल रन्स अच्छी लगती हैं जिसमें ना आपको कोई टेंशन नहीं होती कि इतने में करना है, एक आप आराम से एंजॉय करते हुए करो अपनी रन, वो मुझे अच्छा लगता है। फुल मैराथन मैंने अभी तक इसीलिए नहीं की, वो उसके लिए वो तैयारी एक प्रॉपर 6 मंथ्स का साइकिल चाहिए आपको फुल मैराथन की ना प्रिपेयर करने के लिए। तो कुछ आपको ऐसा करना है, हिल रनिंग करनी है, कुछ ऐसा अल्ट्रा करना है, तो उसमें आप इजीली कर लेते हो यार।
और मैं वैसी ही हूँ, मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैं एंजॉय करते-करते मुझसे कुछ भी करवा लो, लंबे से लंबी रन। अगर ये बोल दिया ना कि रुपिंदर 5 घंटे में फुल मैराथन करा वो नहीं हो रही मेरे से। हाँ, नहीं मतलब वही वो कहते हैं ना पंजाबी वैसे भी मस्त ही होते हैं, मतलब वो ज्यादा हाँ। प्रेशर में काम नहीं कर सकते। मतलब मैंने एज अ पंजाबी, मतलब एज वर्किंग ऑल्सो व्हेन आई वेंट टू हैदराबाद और मेनी अदर सिटीज इन इंडिया, मैंने देखा पीपल आर वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर कि मुझे इससे हुँ। आगे जाना है, मुझे उससे आगे जाना हाँ, ये सेम है। है। मुझे तो ना मतलब जिम में भी सर कहते हैं कि देखो मैम वो इतना उठा रही है वेट, आप ये नहीं। मैं ये कहती हूँ यार मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई कितना उठा रहा है, मुझे मुझे बिल्कुल 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कहेंगे कि तुम कैसी हो? मतलब लोग देखते हैं कि हाँ, ये इतना कर रही है। मतलब आई डोंट नो, मैं किसी से कम्पीट ही नहीं करती। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा, कोई कितने पेस पे रन करे, कोई क्या करे। मुझे अपने पे है कि हाँ, मुझे अपना एन्जॉय करके आना है। वो मुझे अधिकतर मैं It's very basic Punjabi nature. इस आज मेरी सुबह ही अपने ट्रेनर से बात हो रही थी. He was like participating in another 10K और मैंने उसमें कुछ टारगेट लिया हुआ है टाइमिंग का. But then he was like नहीं नहीं 5 में करो शायद पोडियम आ जाएगा. मैंने कहा क्यों करूं? Like जस्ट पोडियम के लिए नहीं, मैं किसी और के साथ हाँ, कंपटीशन नहीं कर रही हूँ. मेरा और अपना मुझे तो ये टारगेट है, होता मुझे है जो ना करना है कि मुझे वो करना है. हाँ, जब मैं मतलब एंड में करके आऊँ ना, मैं वो ऐसी ना हूँ मरी-सी, बिल्कुल मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं चल मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। मैं मतलब 3 घंटे में करके आऊँ पर मैं खुश हूँ, मैं मतलब आराम से अपनी फ़ोटोज़ ले फोटो रही हूँ, वोटो अपना खींच सब सके. कर रही हूँ, अपना एन्जॉय वो चाहिए मुझे। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए कि मैं ऐसे थक के अपनी बॉडी को बिल्कुल वो करके आ रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए वो। हाँ, नहीं नहीं आप लंबी रेस का घोड़ा हो, यू नो काफी लंबा भागोगे बिकॉज अब बहुत एंजॉय करके भागते हो. जो लोग मतलब हाँ। burnout हो जाते हैं, नहीं तो दैट्स ट्रू, छोड़ देते हैं फिर हाँ, हाँ, if they वो feel चीज़ pressure. है मेरे अंदर। अगर मैं माइंड में सेट करके गई हूँ कि आज मुझे इतना करना है, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर वो मुझे करके ही आना है। अगर मैंने सोच लिया, अगर मैं मतलब ऐसे ही चली गई कि नहीं आज, तो फिर मैं नहीं कर पाती। वो माइंड में एक बार सोच के जाती हूँ ना, तो फिर वो चीज़ होती ही है मेरे से। कभी ऐसा हुआ नहीं फिर मैं बिना करे आई हूँ That's उसको। good. That's good. Now, Rupinder, any message to women out there? मतलब जैसे बहुत सारे women who would want to start running, or any other message from your own experience with respect to work, running, or your life in general? Any message that you want to give? ऐसे यही है यार कि किसी को मत देखो कि वो ये कर रहा है, मुझे इसके जैसा करना है। जो तुम्हें खुद से अच्छा लगता है ना, वो करो। मतलब तुम 3 घंटे में 3 साढ़े 3 घंटे में भी अगर तुम्हें खुशी मिल रही है ना हाफ मैराथन करके, तुम्हें 1.5 घंटे में 10 किलोमीटर करके खुशी मिल रही है ना, तो वो करो। मतलब बिल्कुल मैंने तो इसी इसी वे में स्टार्ट किया था अपना। ना मैंने इधर देखा कि वो इतना कर रहे हैं, मैंने इधर देखा कि वो इतना कर रहे हैं। हाँ, अपनी फिटनेस के लिए मतलब आई मस्ट से कि एक फीमेल को हमेशा मतलब हमें इतने रोल्स प्ले करने पड़ते हैं एज़ अ मदर, एज़ अ वर्किंग वुमन। मतलब हमारा फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद फिट नहीं तो आप किसी और रोल में फिट ही नहीं हो पाओगे। तो उसके लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए और अपनी खुशी अपनी एन्जॉयमेंट से करो। कोई प्रेशर लेके ना करो कभी भी। जी, मैं तो जिम में भी सबको यही कहती हूँ। मैंने कहा सर ये मतलब ऐसे करवाना कि ये पूरा ना हफ्ते बाद ये भाग ना जाए, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा टारगेट देके करवाओ। No, I think that's a very good approach, Rupinder, because मतलब workout is a हाँ, lifestyle. क्योंकि ना उनमें ना वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन नेचर होती है कि बंदा ना दूसरे को देख के वो हो जाता है कि नहीं यार मुझे भी इतना करना है, नहीं यार मुझे भी इतना करना है। मतलब वो जब आप वो प्रेशर ले लेते हो ना, तो आप जो कर रहे हो ना वो भी छूट जाता है। तो इधर-उधर मत देखो, अपना खुद का करो, अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करो, अपना एन्जॉय करो और खुश रहो। और फोटोज खींच के फेसबुक पे जरूर लगाओ so that other people get हाँ, inspired. हाँ। वो बहुत खुशी देती है। नहीं नहीं मतलब वो absolutely. एक्चुअली अच्छा लगता है ना, आप कहीं जाते हो तो लोग आपको मतलब आप कनेक्ट हो जाते हो बहुत ईज़िली अगर किसी से भी। अगर आप कहीं दिख ही नहीं रहे तो कैसे कनेक्ट करोगे फिर? बिल्कुल रुपिंदर, एब्सोल्युटली मैं इस चीज से तो मैं आपसे डिसएग्री कर ही नहीं सकती. एब्सोल्युटली नहीं रुपिंदर, आई विश यू वेरी लक. And probably I've never felt that I don't meet you often. I feel that I meet you often, but then we will meet in हाँ। person very, very soon also. हाँ, पक्का-पक्का। Thank you थैंक so much आप मेरे साथ बात करने के लिए and spending some time with me. अरे यार मिला एक्चुअली ये मैं अब हम कब से प्लान भी कर रहे थे बट देखो आज होना था। फाइनली इट्स डन। नहीं, right, right. But thank you, dear.
Okay, bye. Take Bye. care. Bye.